पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज की, पूज्य सभी परिकर की, आज के आनंद की, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की। नमः पार्वती पते। भारत हिंदू राष्ट्र की, सनातन वैदिक धर्म की। आज हम सभी बागेश्वर धाम परिवार के जितने भी प्रियजन परिवार में बैठे हैं, सभी का सौभाग्य जागा है परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज भगवान का पदार्पण हुआ। और आज से 3 दिन तक इसी प्रांगण में, आज मतलब 1 बजे से 4 बजे तक, परसों मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक गीता में हनुमान और हनुमान में गीता, इस भाव पर कथा सुनाई जाएगी। हमारी चर्चा करने से जब महाभारत का महासमरण होना था, युद्ध होना था, तब उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गीता सुनाई। और हमें लगा कि लगभग ऐसा तो नहीं, पर थोड़ा मोड़ा तो संयोग ऐसा जुड़ रहा है कि जब सनातन हिंदू एकता की पद यात्रा का बिगुल बजना है, उसके पूर्व में बागेश्वर महाराज पूज्य महाराज जी गीता सुनाई। इससे सिद्ध होता है कि गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाया तो विजय पांडवों की निश्चय हो गई। उसी प्रकार आज अब हमें पूर्ण हनुमान जी के चरणों पर भरोसा तो था, अब और दृढ़ हो गया कि परम पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी जब यहाँ कथा सुनाएंगे तो 21 तारीख को हिंदू राष्ट्र का बिगुल जात पात को मिटाने के लिए बाहर लेकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से जात पात मिलकर के हिंदू एक होगा। जोरदार ताली बजाकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत करो। जो पीछे खड़े हैं आप लोग भी बैठ जाएं, इसलिए आप लोग यहाँ बैठ जाओ। जो खड़े हुए बैठ जाए ताकि पीछे वालों को भी दिखाई पड़े। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे बागेश्वर धाम की, संत समाज की, गौ माता की। हम आप सभी, हमको पहले ही आ जाना था, दरबार प्रांगण में रहना था, लेकिन हम पूज्य महाराज जी के चरणों में गौशाला में थे। एक तो बुढ़ापे को शरीर में बिल्कुल थे, सुबह तक आप सबके बीच में व्यस्त थे। अब बड़े धैर्यता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक, ये भाई लाइट क्यों बंद हो गई? तो हम आप सभी बड़ी धैर्यता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और पूज्य महाराज जी की वाणी को श्रवण करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके परम पूज्य महाराज जी को प्रणाम करें, श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम करें। एक और महाराज जी का नारा है, पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी हमारे तो अभिभावक भी हैं और आपके ही मार्गदर्शन में अपने जीवन को बढ़ा है। लेकिन एक बात ये है, पूज्य महाराज जी के यहाँ पर 8, 9, 10 दिसंबर, 4 से 8 दिसंबर तक पूज्य महाराज जी गीता महोत्सव मना रहे हैं। 4 से 11 तारीख तक पूज्य महाराज जी गीता उत्सव मना रहे हैं। उसमें भारत के सभी संत, आचार्य, मनीषी उस सम्मेलन में यह विचार करेंगे कि हम सब मिलकर अपने सनातन धर्म को और कैसे मजबूत बनाएं। पूज्य महाराज श्री के कारण आज पूरे देश में और दुनिया में गीता का ठीक अद्भुत तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा। महाराज जी ने संकल्प लिया है, अब हर हिंदू के घर घर गीता हो, हर घर गीता हो।
सनातन हिंदुओं की ये नेत्र है गीता और रामायण। जो भी सनातन धर्मावलंबी यहाँ बैठे हैं, एक बात आप सुन लो, आपकी बेटी, आपका बेटा अगर गीता के ज्ञान को स्वीकार करेगा, पढ़ेगा, तो कोई भी धर्म विरोधी ताकत तुम्हारी बेटा और बेटी का धर्मांतर नहीं करवा सकता। गीता में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, गीता में धर्म भी है और न्याय भी है। न्याय इतना अद्भुत है कि भीड़ कौरवों के पास थी और भगवान पांडवों के पास थे। और विजय किसकी हुई? पांडवों की। बोलो बोलो। इससे सिद्ध होता है जो धर्म विरोधी कह रहे हैं कि हम अगर आ जाएंगे सड़कों पर तो कानून की और हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। उनको गीता के उपदेश से हम ज्ञान देना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण के महाभारत के समर को देखना, भीड़ तो पांडवों के पास, भीड़ तो कौरवों के पास थी, एक नहीं बचे, पांडव 5 थे, एक नहीं मरे, यही धर्म है। जो भीड़ की ताकत दिखाए धर्म विरोधी, उनको भी गीता का ज्ञान जरूर सुनना चाहिए। इसलिए हम सब हिंदुओं को अपने घर पर गीता जी को रखना है, पढ़ना है। और हम तो चाहते हैं हर बेटा और बेटी गीता जी को पढ़े और गीता जी को समझे, तो निश्चित रूप से उनका विवेक भी बढ़ेगा, न्याय का बुद्धि बल भी बढ़ेगा, ठाकुर जी की कृपा भी होगी और कोई भी धर्म विरोधी हमारे बच्चों का धर्मांतर नहीं कराता। महाराज जी को थोड़ी सी असुविधा हुई है, हम क्षमा प्रार्थी है, लेकिन आप सब बड़ी मुस्कुराते हुए हंसते हुए बैठे हैं। हम मानते हैं कि हम दरबार नहीं बना पाए तो नाराज हो, लेकिन आज रविवार संडे को छुट्टी है, क्या करेंगे? अपनी छुट्टी हो रही है, हमारी भी संडे को छुट्टी चल रही है। तो आप अपनी महाराज जी की वाणी को सुनो। सामूहिक अर्जी हम लगाएंगे शाम को इसी पंडाल में लगा दे देंगे, यहीं पर फिर रात को भंडारा होगा। बढ़िया जगह है, भोजन भी और भजन भी। कितनी अमूल्य जगह है, यही ये टेबल हटती है, यहीं से भोजन होने लगता है। अच्छा देखो कितनी अच्छी बात है, महाराज जी की कथा सुनोगे तो देखो भोजन से क्या होगा? भोजन से शरीर पुष्ट होता है, लेकिन कथा सुनने से क्या होगा? आत्मा तंदुरुस्त संतुष्ट होगी। तो दोनों को भोजन की जरूरत है। शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है और आत्मा को अपने भोजन के लिए भजन की आवश्यकता है। दोनों। अच्छा, भगवान कृष्ण ने जब गीता सुनाई, हनुमान जी वहीं बैठे थे ध्वज के ऊपर। हमें तो लगता है अर्जुन को बहाना था, असलियत में हनुमान जी को ही गीता जी सुनाना था। आज भी वही हो गया, हम और आप को बहाना है। हमें लगता है 1 साल से हम श्री महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहे थे, आज भी वही खेल हो गया। हम और आप को बहाना है, असलियत में बागेश्वर बालाजी को कुछ महाराज जी को बता सुनाना है। जोरदार ताली बजाकर महाराज जी को चरणों में प्रणाम करो। अब देखना करें महाराज जी की वाणी को सुनेंगे, हंसते रहेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे, भक्ति सौभाग्य दिखाते रहेंगे और पद यात्रा की तैयारी भी करेंगे। और महाराज जी से भी हम प्रार्थना करेंगे कि आप कथा में ऐसा आशीर्वाद दे देना कि हमारी हिंदुओं की एकता की पद यात्रा संपन्न हो जाए। बैठ जाओ ये तुम्हारी जगह। बैठ जा गुरु जी, सीताराम गुरु जी बैठ जाओ। शाबाश, अब रही क्या बात है। समाज देव पुरुष
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन्त्रिशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानरामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातिजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तम् वातिजातं नमामि वन्दे भारतमातरम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गीतामृतगुहे नमः शाहि राम हो शाहि श्याम हो तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो शाहि राम हो शाहि श्याम हो तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो Thank you.
अकेले होगा पाँच चार तीन साल तो सोने में बस मरी हो जाएगा परसों की चप्पल वाली मरी मत के भाई तेरा सो फाला में ले जाओ इतना का प्रभाव और उसके साथ साथ आगे उन्होंने चुनाव इस क्षेत्र में हमारे परम स्नेही पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को देखो ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है। ये एक तथ्य जो आपको बताया जा रहा है वो ये है कि जब किसी क्षेत्र में तो बिल्कुल एक तात्विक सत्य है, कोई भी बात व्यासपीठ से केवल काल्पनिक कहने का कभी स्वभाव नहीं, केवल काल्पनिक उड़ान का स्वभाव नहीं है, एक तात्विक बात है। जब कोई उचित समय आता है और किसी स्थान में जो स्वयं किसी भगवदीय अंश की दिव्यता प्रकट होती है और किसी महापुरुष का तप साथ मिलता है और कोई जब समय आता है कि उस दिव्यता को एक व्यापक स्वरूप देने की आवश्यकता अनुभव होती है, तो स्वयं भगवान, स्वयं उनकी पराशक्ति या स्वयं उनमें एकीभूत हो चुके ऐसे महापुरुषों की जागरूक चेतना, भले ही शरीर नहीं होता लेकिन ये निश्चित समझे कि शरीर के न होने पर भी वह चेतना जागृत होती है, अपना कार्य कर रही होती है और वही जागृत चेतना, एक जीवंत चेतना जो होती है वो समय की आवश्यकता के अनुसार किसी का चयन कर लेती है कि यह स्थान अब केवल कुछ सीमा के भीतर न बंद रहे। इस स्थान का प्रभाव सनातन संकल्पों के साथ, सनातन निष्ठा के साथ और सनातन की उस वसुधैव कुटुंबकम की अत्यंत व्यापक दिव्यता के साथ सनातन की बात सोच धीरे धीरे जन जन की प्रेरणा बने। जब समय की ऐसी आवश्यकता होती है उसके साथ स्वयं भगवान या भगवदीय अंश ऐसे महापुरुष किसी का चयन कर लेते हैं और हमें लगता है कि आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का